Friends, we are going to learn about business service chapter 4th of class 11. So let's start. Meaning of service. Service क्या होता है? Service sector include commercial firm, engage in banking, communication, transaction, insurance, warehousing etc. जो भी सर्विस सेक्टर्स है वो किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व है? कॉमर्शियल फॉर्म में इंगेज है, बैंकिंग में इंगेज है, कम्युनिकेशन में इंगेज है, ट्रांजैक्शन में, इंश्योरेंस में, वेयर हाउसिंग में, ये सब चीज़ें हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं. द सर्विस सेक्टर कंसिस्ट्स द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ मस्ट फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. जो सर्विस है वो बिजनेस को स्मूथली फ्लो करने के लिए हेल्प करता है. सर्विस सेक्टर्स. चलिए पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स नेचर्स ऑफ सर्विस. तो फर्स्ट है इंटेंजिबल. सर्विस आर इंटेंजिबल. दीज कैन नॉट बी सीन अवर टच. सर्विस को आप देख नहीं सकते और ना ही उसे टच कर सकते, ये इंटेंजिबल होता है. वी कैन ओनली एक्सपीरियंस देम. उसे हम सिर्फ एक्सपीरियंस, उसे फील कर सकते हैं. वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस. हम सर्विस के क्वालिटी को फाइंड नहीं कर सकते हैं. बिफोर टेकिंग इट वन कैन फाइंड आउट. बिफोर टेकिंग इट वन कैन फाइंड आउट द क्वालिटी ओनली आफ्टर एक्सपीरियंस इट. और हम सर्विस के क्वालिटी को तभी फाइंड कर सकते हैं जब हम उसे एक्सपीरियंस करेंगे. जब हम सर्विस, जैसे कि हमें कोई बैंक सर्विस प्रोवाइड करा, तो जब हम उस सर्विस को ले लेंगे, जब हमें सर्विस मिल जाएगी, तब हम उसके क्वालिटी को फाइंड कर सकते हैं कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी की सर्विस हमें बैंक ने प्रोवाइड किया था. तो चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं. लैक ऑफ होमोजेनिटिक और कंसिस्टेंसी. सर्विस हैव टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन फॉर ईच कस्टमर. सर्विस तभी परफॉर्म हो सकती है जब कस्टमर का डिमांड हो या एक्सपेक्टेशन हो. इन्हीं दो चीज़ों में सर्विस परफॉर्म की जा सकती है. सम सर्विस में बी प्रोवाइड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड. और कुछ सर्विस डिफरेंट तरीके के प्रोवाइड्स किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल द बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड बाय नेशनलाइज्ड बैंक आर क्वाइट. इन्वेंट्री लॉसेस. थर्ड है इन्वेंट्री लॉस. द मेन फीचर्स ऑफ सर्विस इज दैट सर्विस आर कंज्यूम एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस. सर्विस को हम तभी, ये मेन फीचर्स ऑफ सर्विस है, हम सर्विस को तभी कंज्यूम कर सकेंगे जब वो प्रोड्यूस होगा. सेम टाइम पे ही हम सर्विस को कंज्यूम कर सकते हैं. जैसे कि बैंक ने कोई हमें सर्विस प्रोवाइड किया, तो हम उसी वक्त वो सर्विस लेंगे, तभी वो सर्विस हम कंज्यूम कर सकते हैं. सो देयर इज़ नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ सर्विस. इसीलिए सर्विस को रिकॉर्ड करने का वो नहीं है. नो नीड ऑफ मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ सर्विस. अब चलिए पढ़ते हैं वेरियस कैटेगरी ऑफ बिजनेस सर्विस. डिफरेंट कैटेगरीज हैं बिजनेस सर्विस के. देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ बिजनेस सर्विस: बैंकिंग, इंश्योरेंस. तो चलिए अब पढ़ते हैं. फर्स्ट, बैंकिंग सर्विस. अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट मनी ऑन डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग लेंट टू इंडस्ट्री और ट्रेड. अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन. बैंक एक इंस्टीट्यूशन है विच अट्रैक्ट मनी को अट्रैक्ट करता है ऑन डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग इंडस्ट्री और ट्रेड. बैंकर आर नॉट मेयरली मनी लेंडर. बैंकर मनी लेंडर नहीं होते हैं. अ बैंक लेंड व्हाट इट्स बोरो फ्रॉम अदर. अ बैंक इज बाय एंड सेल ऑफ मनी. बैंक जो है वो मनी को खरीदता और बेचता है. अ बैंक अर्न अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. बैंक जो है वो मनी के वो अर्न करता है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. जैसे कि हम बैंक के पास गए और हमें कुछ पैसा वहाँ पे डिपॉजिट करना है अपने अकाउंट में, तो हमने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया.
तो फिर बैंक वो क्या करेगा, वो 10,000 रुपये कुछ रुपए अपने पास रख के 9,000 रुपये वो इन्वेस्ट कर देगा। तो जहाँ वो इन्वेस्ट करेगा मार्केट में तो उसे प्रॉफिट अर्न होगा, तो वही उसका मार्जिन प्रॉफिट हुआ। वो हमारे पैसे से इन्वेस्ट करके वो प्रॉफिट कमा रहा है, यही बैंक करता है। अब बैंक अर्न मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी विच इट्स बोरो। टाइप ऑफ अकाउंट, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। अ पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में एक पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग सम ऑफ मनी। जैसे कि हमें सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खोलना है, तो हम बैंक के पास गए और हमने 5,000 रुपये सेविंग अकाउंट में डाल दिया, तो इससे हमारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खुल गया 5,000 रुपये से। ही कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट, और वो जब भी उसे मनी की ज़रूरत होगी तब वो अपने अकाउंट से मनी निकाल सकता है। नीड एंड कैन डिपॉजिट व्हेन एवर सरप्लस इज अवेलेबल। सेकेंड इज करेंट डिपॉजिट अकाउंट। व्हाट इज करेंट डिपॉजिट अकाउंट? Current deposit account are opened by business. The account holder can deposit and withdraw money whenever desire. Withdraw and always made by check. Current deposit account वो अकाउंट होता है जो ये ज़्यादातर बिजनेसमैन इसे ओपन करते हैं। करंट अकाउंट उनके वो बनाते हैं। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट, वो जो भी अकाउंट होल्डर होते हैं वो कभी भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। वेन एवर डिज़ायर, जब भी उन्हें ज़रूरत होगा तब वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आर ऑलवेज मेड बाई चेक, और वो चेक के द्वारा भी पैसा निकाल सकते हैं। ये वही होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। उन्हें जब ज़रूरत पड़ेगा तब वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और जब उनके पास पैसा हुआ तब वो डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में। यही होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। थर्ड इज recurring deposit account. A deposit can a fixed amount, say 100 every month for a fixed period. The amount together with interest is repaid or maturity. जैसे कि हम हर महीने 100 रुपये हम अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, और जब हम 5 साल के लिए वो हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोले हैं और हम उसमें 100 रुपये हर महीने डाल रहे हैं। जब हमारा 5 साल पूरा हो जाएगा तो वो इंटरेस्ट के साथ हमें वो पैसा वापस मिल जाएगा। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट इसके जो टाइप्स हैं हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।